आज की तारीख 26 जुलाई। 26 जुलाई का डेट जब भी आता है तो मतलब कि हर भारतीय के दिल में क्या होता है, एक जज्बा, जुनून। किसके लिए? उन देश के बलिदानियों के लिए जिन्होंने अपनी आन मान शान और राष्ट्र ध्वज के लिए क्या किया, अपना सब कुछ है त्याग कर दिया। प्यारे बच्चों, कहा गया है जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। आप विचार कीजिए, गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। वह युवा जिन्होंने क्या किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गया, अपनी माँ को छोड़ के गया, अपनी पत्नी को छोड़ के गया, अपने भाई को, पिता को, और वो क्या गया, जब जाता है तो क्या होता है, सरहद पे जाता है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वह फिर क्या करता है, कभी वापस लौट के नहीं आता है। प्यारे बच्चों, आज की जो तिथि है उन्हीं क्रांतिकारियों की याद में 26 जुलाई का जब एक दिवस आता है तो विजय दिवस के रूप में कारगिल शहीद दिवस जिन्होंने, उन्हें क्रांतिकारियों ने, जाबाज क्रांतिकारियों ने कारगिल विजय फतह किया और आज हम उन्हीं की बदौलत बड़े ही सुख चैन से यहाँ रह रहे हैं। हमें इस पे 10 मिनट का आपका टाइम लेंगे। प्यारे बच्चों, ये बात उस समय की है, सन 1998 की। कब की है? 1998 की। उस समय आप देखे होंगे, सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारत में 1974 के बाद 1998 ईस्वी में परमाणु परीक्षण होता है और 1998 ईस्वी में सफल परमाणु परीक्षण होता है भारत का। मतलब भारत के भी पास क्या हो गया था है, परमाणु हथियार अब हो जाता है। और मात्र इसकी सूचना जब कौन सुनता है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जब इस बात को सुनता है तो वो भी बड़ा शांत क्यों रहना। और मात्र इसके एक हफ्ते के बाद 1998 में भी पाकिस्तान ने भी क्या किया, अपना सफल परमाणु परीक्षण कर लेता है। अब क्या होते हैं, दोनों के पास क्या होता है, परमाणु आयुध होता है, आयुध हो जाते हैं, दोनों परमाणु संपन्न देश हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि दोनों में क्या होता है, हमेशा अनबन की बनी रहती है। नाम तो है पाकिस्तान, लेकिन क्या करता है, हमेशा पीछे से वार करता है। और इतिहास गवाह है कि एक एक नए लगातार 4 बार उन्होंने भारत पे अटैक किया। और जब भी पाकिस्तान ने भारत पे वार किया है तो हमेशा क्या होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। और यही घटना होता है 1999 ईस्वी में। 1999 के पहले जब 1998 में दोनों देश के पास परमाणु संपन्न परमाणु हथियार हो जाते हैं तो दोनों देशों के जो चीफ हेड होते हैं, उस समय भारत के जो चीफ हेड होते हैं, भारत की जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उस समय जो पाकिस्तान के जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं, नवाब शरीफ। और उस समय जो वहाँ के जनरल होते हैं पाकिस्तान के, वो कौन होते हैं, परवेज मुशर्रफ, सेना के प्रमुख होते हैं। तो उस समय जब दोनों देशों के बीच दोनों देश की सेनाओं के मालूम हो जाता है कि हमारे पास परमाणु परीक्षण हो जाता है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ डटती है। लेकिन दोनों के चीफ हेड को जब लगता है कि नहीं, स्थिति बिगड़ने वाली है, तो उस समय भारत के जो उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, दिल्ली से कहा जाते हैं, लाहौर जाते हैं, बस डिप्लोमेसी, बस के साथ एक पूरा भारत का प्रतिनिधि मंडल जाता है। कहाँ जाता है, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर जाते हैं। और वहाँ के जो चीफ हेड होते हैं, दोनों में बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और एक इकरारनामा लिखा जाता है, आपसी सुलह समझौता लिया जाता है कि हमारे पास दोनों परमाणु संपन्न देश हो गए, लेकिन भविष्य में किसी भी प्रकार से हम किसी भी तरह से इसका गलत प्रयोग नहीं करेंगे। और हस्ताक्षर होते हैं। और इसके तुरंत बाद क्या होता है कि जैसे वहाँ संधि प्रस्ताव चली रहती है। और प्यारे बच्चों, मैं फिर आपको ले चल रहा हूँ कारगिल। भारत का मानचित्र आप देखेंगे तो भारत का जो मानचित्र है उसमें जो कश्मीर का जो पोर्शन देखे होंगे वह भारत का मुकुट कहा जाता है। वह क्या है,
हमारा ताज है, भारत का ताज है, और भारत का मानचित्र से जब उसके मुकुट को गायब कर देंगे तो क्या होता है, भारत का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और यह बात किसके, पाकिस्तान के दिमाग में बार बार खटकती है, हमको किसी न किसी तरह से कश्मीर को विजयी करना है। और इसी के फिराक में लगातार उन्होंने 4 बार युद्ध किया। ये मानचित्र में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर का जो हिस्सा है ये है आपका पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसपे किसका कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। और यहाँ बगल में क्या है आपका, ये स्वतंत्र कश्मीर है। यहाँ पे चीन द्वारा 1962 ईस्वी में कश्मीर का एक किनारा इस पे हासिल किया जाता है। और यहाँ से ये जो लाइन यहाँ आपका एलओसी है, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इसके बाद यहाँ से लेह लद्दाख होते हुए, ये कारगिल से होते हुए यह सीमा रेखाएं कहाँ मिलती है, सियाचिन ग्लेशियर का नाम आपने सुना होगा। भारत का सबसे ऊंची चोटी सियाचिन ग्लेशियर। प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज और मैं आपको काउंट करना चाहूंगा कि यह वही सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो जाबाज जो भारतीय सैनिक होता है उसको 1 ml ऑक्सीजन के लिए वह तरसता है। आप विचार कीजिए, आप हम कितने स्वच्छंदता पूर्वक रहते हैं, लेकिन हमारा जो सैनिक है जो इस ग्लेशियर पे रहता है उसको 1 ml ऑक्सीजन नसीब नहीं होता है। और इतना ही नहीं, यहाँ का टेम्परेचर आप सुनोगे जाड़ाओं में तो -15, -16, -20, -25 में जाता है। आपको मालूम होगा कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। लेकिन हमारा देश का जाबाज सैनिक क्या होता है, उस सियाचिन ग्लेशियर पे -15 टेम्परेचर पे क्या करता है, हमारी और देश की सुरक्षा करता है। और ऐसे कंडीशन में दोनों देशों के बीच आपसी समझौता होता है कि जैसे जाड़ा में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, दोनों देश की जो सेनाएं होती है, जो ये आपका कारगिल का जो ये पोर्शन होता है, यहाँ पे ठंडी पड़ने से, जैसे मई का महीना होता है, अप्रैल आता है, उसके पहले जाड़ा में क्या होता है, दोनों देश की सीमाएं, दोनों देश की जो फौज होती है वो पुनः अपने अपने बैकफुट पे आ जाती है, अपने नीचे उतर जाती है, नीचे जो चेक पोस्ट होते हैं उस पे आ जाती है। और फिर जब गर्मी बढ़ती जाती है तो पुनः क्या करते हैं, वे लोग पुनः अपने अपने तैनाती स्थल पे चले जाते हैं। बात वहीं फिर मैं ले जाता हूँ, उधर क्या हो रहा है कि दोनों देशों के चीफ हेड के साथ क्या हो रहा है, संधि वार्ता हो रही है। और भारत की जो फौज होती है प्राचीन रीति रिवाज के साथ यहाँ से वापस आती है, लेकिन नापाक पाकिस्तान के सैनिकों का जो मंसूबा होता है वह क्या करते हैं, जैसे भारत की फौज कारगिल से, लेह लद्दाख से, सियाचिन ग्लेशियर से नीचे आती है, ये पाकिस्तान की फौज क्या करती है, चुपके से आके इन पे अटैक कर लेती है, अपना अधिकार रख लेती है। और उतना ही पूरे अपने जो आयुध सामग्री होती है उनके साथ लैस होके आके इस पे कब्जा कर लेती है। इस पे कब्जा कर लेती है कारगिल पे, या जो हिमालय या जो भारत के जो चेक पोस्ट पे उस पे आके अधिकार कर लेती है। और उसका मंसूबा क्या होता है कि यदि जो जनरल परवेज होते हैं उनके दिमाग में ही रहता है कि यह जो कारगिल का जो क्षेत्र है, जो लेह लद्दाख होते सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ता है, यदि इस पे मेरा कब्जा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैश्विक स्तर पे भारत को सियाचिन ग्लेशियर हमको देना पड़ेगा। यही पाकिस्तान के दिलो दिमाग में चीजें हमेशा रहती है। अब इसके बाद क्या होता है, जब पाकिस्तान की सेना कारगिल पे क्या करती है, वहां पे सत्तासीन हो जाती है, तो उस समय तत्कालीन उधर क्षेत्रीय चरवाहे होते हैं, याक नामक आप पद सुने होंगे, याक को चरवाहे जो गडेरिए होते हैं, वे जब देखते हैं वहां जाते हैं तो उन लोगों को लगता है, परंपरा में रहता है यार मई का महीना चल रहा है, भारतीय फौज तो पुनः वापस चली जाती है, लेकिन ये कौन दिखाई दे रहे हैं, तो उन लोगों को लगता है। और जब उन लोग आते हैं तो देखते हैं नहीं ये तो क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान के नापाक इरादे वाले सैनिक कारगिल बॉर्डर पे क्या करते हैं, अधिकार कर लिए होते हैं। और वो आते हैं और समीपवर्ती जो भारत की जो फौज की जो वहां होती है, चेक पोस्ट होती है, वहां आते हैं, उनको सूचना देते हैं। और जब इसकी सूचना जब क्या होती है, सचिवालय को आती है, हेड क्वार्टर को आती है, तो यहाँ से 5 सदस्यों की एक सैनिकों की टीम भेजी जाती है, कारगिल बॉर्डर पे जाइए और वास्तविकता क्या है आप उस वास्तविकता को पता लगा कर आइए। उसमें प्यारे बच्चों 5 जो
जाबाज सैनिक होते हैं, उसमें कैप्टन कालिया, नाम सुना होगा, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ, यदि आपका ध्यान उधर जाएगा तो देखिएगा। कैप्टन कालिया के नेतृत्व में 5 भारत के जाबाज सैनिक कहाँ जाते हैं, कारगिल पे जाते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कारगिल इतनी ऊंचाई पे है, हमारा दुश्मन कहाँ है, ऊंचाई पे बैठा है, और हमको जाना कहाँ से है, नीचे से है। तो नीचे से जब जो भी व्यक्ति जाएगा तो निश्चित रूप से वह सुरक्षित नहीं रहेगा। और ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा हमारे जो 5 जो क्रांतिकारी होते हैं, जाबाज जो सैनिक होते हैं, उनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस समय का प्रमुख कौन था, कैप्टन कौन था, कालिया। उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, उन 5 में से जो कैप्टन होता है, सौरव कालिया के साथ इस प्रकार से अमानवीय कृत्य की जाती है। जब उसकी बॉडी दी जाती है तब आप उस हस्त्र को जब देखेंगे तो दांतों के तले उंगली दबा लेंगे। जब उसकी डेड बॉडी को जब भारत को दिया जाता है तो कैप्टन कालिया के जो आंख होते हैं, जिंदा उसकी आंख को निकाल लिया गया होता है, जिंदा उसकी आंख को निकाल लिया जाता है। उसकी जो अंगुली होती है, अंगुली के जो नाखून होते हैं, पिलास से जिंदा उसकी इस नाखून को खिंचवा लिया जाता है। इतना नहीं, मार के उसके जो दांत होते हैं उसको तोड़ दिया गया होता है। ये जो नाक है, ये नाक की हड्डियां क्या कर दी जाती है, मार के तोड़ दिए जाते हैं, दांत को तोड़ दिया गया होता है। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, उसकी ये जो कान है ना, कान में जो पेचकस आता है ना, पेचकस को गरमा के इसमें लोग डाल देते हैं, जो कान की नस होती है फट जाती है, और ऐसे कंडीशन में उनकी शव को भारत को दिया जाता है। इस बात की जब सूचना हमारे जाबाज सैनिकों को मिलती है तो उनका क्या होता है, खून खौल जाता है, और कारगिल को फतह करने के लिए उन्होंने मिशन की लड़ाई तैयार कर लेते हैं। और इस आधार पे शुरू होता है 3 मई से क्रांति की शुरुआत होती है भारत के जाबाज सैनिकों द्वारा। 3 मई से जाके लगातार जब स्थल के सैनिक उसमें कामयाब नहीं होती है तो हमारी सेना क्या करती है, वायु सेना की मदद ली जाती है। MiG-28 का नाम सुना होगा, MiG-29 का नाम सुना होगा, बोफोर्स तोप का नाम आपने सुना होगा। इसकी मदद से लगातार लगभग 3 महीने युद्ध घमासान चलते हैं। और इस आधार पे 4 जुलाई को, उस समय 4 जुलाई को आप जानते हो कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उस समय पाकिस्तान के जो कौन होते हैं, हेड चीफ होते हैं, वह स्वतंत्रता दिवस मनाने जाते हैं पाकिस्तान में। और उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति होते हैं, बिल क्लिंटन महोदय होते हैं। वह पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ बात करना चाहते हैं बिल क्लिंटन से, लेकिन बिल क्लिंटन तुरंत मना करते हैं, तुम बात करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन किसी भी शर्त के साथ यदि बात करोगे तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और इस आधार पे इधर भारत के जो जाबाज जो सैनिक थे, वे एक के बाद एक फतह को जीतते जाते हैं। अब पाकिस्तान को लगने लगता है कि नहीं, हमारी अब क्या हो रही है, हार सुनिश्चित है। और इस आधार पे उस समय के जो बॉर्डर होते हैं, तोलोलिन बॉर्डर और टाइगर हिल का नाम आपने सुना होगा। टाइगर हिल पे प्यारे बच्चों 26 जुलाई 1999 ईस्वी को लास्ट हुआ बॉर्डर होता है। भारत के जाबाज क्रांतिकारियों द्वारा, जाबाज सैनिकों द्वारा 26 जुलाई 1999 ईस्वी को टाइगर हिल पे अपना कब्जा करके सियाचिन ग्लेशियर पे भारत का ध्वज पताका फहराते हैं। और इस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा आते हैं और कारगिल दिवस, कारगिल विजय के रूप में मनाते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। और प्यारे बच्चों, तभी से आज का यह जो पर्व है, आज का यह जो दिवस है 26 जुलाई, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक देश के नागरिक में एक जज्बा जुनून लेके आता है। और इस दिन हम उनको याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं, उन देश के जाबाज क्रांतिकारियों को, सैनिकों को याद करते हैं, जिन्होंने जो चीजें नामुमकिन थे, लगातार 3 महीने तक युद्ध हुआ और लगभग 550 भारत के सैनिक मारे जाते हैं, 1000 के लगभग घायल होते हैं। और इस नामुमकिन को मुमकिन किया किसने, भारत के सैनिकों ने,
और प्यारे बच्चों, तभी से यह कारगिल दिवस को विजय दिवस, ऑपरेशन विजय के आधार पर इसको हासिल किया गया और तभी से प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। इसको आप कर दो।